मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके ट्रक से एक फॉक्स का एक्सीडेंट हो जाता है। ये आदमी इस पर अफसोस करता है और वहां से चला जाता है और इसके चले जाने के बाद ये अजीब तरह से खड़ा हो जाता है और अब इसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहती। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सीकवू था। इसका अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स हो चुका था। अगले दिन इसकी बेटी का जन्मदिन होता है और इसके पिता इसको गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो अपनी माँ से मिलने की जिद करती है और इसका पिता इसकी बात मान जाता है। वो अगले ही दिन बुसान जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड और उसकी वाइफ होती है। इसके अलावा एक बास्केट प्लेयर टीम भी होती है और बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे मेट्रो स्टार्ट होती है उसमें एक लड़की चढ़ जाती है जिसकी हालत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती और देखते ही देखते वह लड़की एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट पर हमला कर देती है और देखते ही देखते वह लड़की भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेजी से फैलने लगता है और बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन के उस बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में भागने लगते हैं। ये लोग ट्रेन के जिस बॉक्स में जाते हैं उस बॉक्स में यह वायरस नहीं आया था। ट्रेन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये वायरस पूरे कंट्री में फैल चुका है और ज़्यादातर लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। जैसे ही मेट्रो दूसरे स्टेशन पर रुकती है तो सिटी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वे अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही ये वायरस फैल चुका है। ये सब देखकर सभी लोग ट्रेन की तरफ वापसी भागने लगता है। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग ट्रेन के अलग अलग बॉक्स में चढ़ जाते हैं। जब ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने की सोचता है, क्योंकि उसे खबर मिलती कि चंद बचे शहरों में से बुसान एक ऐसा शहर है जहां ये वायरस नहीं है। सियोकवू और संगवा और एक प्लेयर रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उनको बहुत सारे लोगों से बच के निकालना पड़ता है। ट्रेन के दूसरे डिब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो अभी सेफ थे और जब ये 6 लोग बड़ी ही मुश्किल से उस बॉक्स तक पहुंच ही जाते हैं। टू सेल्फिश को उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये लोगों को भटकाता है कि ये 6 लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसी दौरान सांगवा भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है। जैसे भी ज़ॉम्बी सांगवा पर हमला करते इसी दौरान उनको अंदर जाने का मौका मिल जाता है। अंदर आने के बाद सीओओ उन 4 लोगों को आइसोलेट करता है, क्योंकि अगर ये चारों लोग इन्फेक्टेड का शिकार हो चुके हो तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ एक लड़की जो कि काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उसकी सहेली ज़ॉम्बी में कन्वर्टेड हो चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर इन्फेक्टेड लोग थे और बस ऐसा होते ही वहां पर तबाही मच जाती है। डोर ओपन होते ही सारे ज़ॉम्बी उस बॉक्स में एंटर कर जाते हैं और बचे हुए काफ़ी लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिनको चैम्बर में आइसोलेट किया जाता है और वो थे सीको, स्वान और सियोन। इनके अलावा सीओ और एक ट्रेन अटेंडेंट वो खुद को टॉयलेट में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। इसके आगे हम देखते हैं ट्रेन का रास्ता बंद हो गया है और इसकी वजह ये थी कि ट्रेन की पटरियां टूट चुकी थी। जैसे ही ट्रेन रुकती है, बचे हुए पैसेंजर ट्रेन से उतरकर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीओओ एक बार फिर से खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है और अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को धक्का मार देता है और वो सेल्फिश फिर से बच जाता है। अब ये यहाँ पर वैसे 5 बच गया था, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसको टांग से काट लिया था और वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था और वो बचे हुए उन लोगों पर अटैच कर देता है। सीको उस ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। सीको अब से समझ जाता है कि अब मुझे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, अब मैं भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाऊंगा से सोच के अपनी बेटी और उस औरत को एक इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और ट्रेन से कूद जाता है। वो मरते समय भी अपने पुराने पलों को याद करता है। अब सिर्फ ट्रेन में 2 ही लोग बचे थे, जिनमें से एक औरत और छोटी बच्ची बची थी और ये दोनों ही थे जो ट्रेन में सर्वाइव कर चुके थे। वो आगे की ओर जाने लगते हैं जहां पर आर्मी एक अलग एरिया की सुरक्षा कर रही थी। आर्मी उनको शूट करने ही वाली, इतने में ही उनको पता चलता कि ये अभी इन्फेक्टेड नहीं हैं